नमस्कार छात्रों। रयत शिक्षण संस्था के श्री छत्रपति शाहू स्कूल व जूनियर कॉलेज बारामती में मैं प्राध्यापक शिंदे एएस आप सभी का स्वागत करता हूँ। कक्षा 12वीं विषय हिंदी और भारती का आज हम 13वां पद्य जिसका नाम है विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया और कवि है डॉक्टर धर्मवीर भारती जी। इनका पहला भाग हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं कवि परिचय देखिए। कवि का नाम डॉक्टर धर्मवीर भारती, जन्म 25 दिसंबर 1926, निधन 4 सितंबर 1997। प्रमुख कृतियाँ: गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, कनुप्रिया कविता संग्रह, मुर्दों का गाँव, चांद और टूटे हुए लोग, ऑक्सर वाइल्ड की कहानियाँ, बंद गली का आखिरी मकान कहानी संग्रह, नदी प्यासी थी एकांकी, अंधा युग, सृष्टि का आखिरी आदमी काव्य नाटक, सिद्ध साहित्य, साहित्यिक समीक्षा, एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य, कहानी अकहानी, पश्यंती निबंध आदि। विशेषता: आधुनिक काल के रचनाकारों में डॉक्टर धर्मवीर भारती मूर्धन्य साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित है। कनुप्रिया आपकी अनोखी और अद्भुत कृति है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर शोध प्रबंध जिसका हिंदी साहित्य अनुसंधान के इतिहास में विशेष स्थान है। टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशन के प्रकाशन धर्मयुग के कई वर्षों तक वे संपादक रहे। आपको पद्मश्री, व्यास सम्मान से तथा कई अन्य राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। विधा परिचय: पद्य नई कविता। विषय प्रवेश: कनुप्रिया राधा और कृष्ण के प्रेम और महाभारत की कथा से संबंधित कृति है। इस कृति में बताया गया है कि प्रेम सर्वोपरि है और युद्ध का अवलंबन करना निरर्थक है। राधा कृष्ण से महाभारत युद्ध को लेकर कई प्रश्न पूछती है। महाभारत युद्ध में हुई जीत हार, कृष्ण की भूमिका, युद्ध का उद्देश्य, युद्ध की भयावहता, सैन्य संहार आदि बातों से संबंधित राधा का कृष्ण से हुआ तर्कसंगत संवाद इस काव्य में 4 चांद लगा देता है। तो सबसे पहले मैं जो हमारे पद्य में जो काव्य है, कविता है, उसको मैं पढ़ता हूँ। पेज नंबर 73 देखिए। 73 पर सबसे पहले मैं काव्य की पंक्तियाँ पढ़ता हूँ और बाद में उसका विश्लेषण दे दूँगा। तो देखिए, सेतु में नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर
नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर जिसको जाना था वह चला गया, जिसको जाना था वह चला गया। हाय मुझी पर पग रख, हाय मुझी पर पग रख, मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया, मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया। सुनो कणु सुनो, क्या मैं सिर्फ एक सेतु थी तुम्हारे लिए? लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के अलग अंतराल में अब इन सुने शिखरों मृत्यु घाटियों में बने सोने के पतले गुंथे तारों वाले पुल सा निर्जन निरर्थक कांपता सा यहाँ छूट गया मेरा यह सेतु जिस्म, जिसको जाना था वह चला गया। अब इस पंक्तियों में, पहली पंक्तियों में राधा श्री कृष्ण से कहती है, हे कनु, कनु अर्थात कृष्ण, नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर जिसे जाना था वह चला गया, लेकिन बलि मेरी ही चढ़ी, मेरे ही सिर पर पैर रख कर मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया। राधा कहती है अपने प्रियतम श्री कृष्ण से कि नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर जिसे जाना था वो चला गया है, लेकिन इसमें बलि मेरी ही चढ़ी है, मेरे सिर पर पैर रखकर मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया है। वह आगे कहती है, सुनो कनु सुनो, क्या मैं सिर्फ एक सेतु थी तुम्हारे लिए? लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के अलग अंतराल में अब इन सुने शिखरों मृत्यु घाटियों में बने सोने के पतले गुंथे तारों वाले पुल सा निर्जन निरर्थक कांपता सा यहाँ छूट गया मेरा यह सेतु जिस्म, जिसको जाना था वह चला गया। वह आगे कहती है कि हे कनु अर्थात हे कृष्ण, इस लीला क्षेत्र से उठकर युद्ध क्षेत्र तक की अलंघ्य दूरी तय करने के लिए क्या तुमने मुझे ही सेतु यानी पुल बना दिया है? अब इन शिखरों और मृत्यु घाटियों में इनके बीच बने इस सोने के पतले और गूंथे हुए तारों से बनाए गए पुल की तरह मेरा यह सेतु रूपी शरीर कांपता हुआ निर्जन और निरर्थक रह गया है। वह कहती है कि जिसे जाना था वह चला गया। अब इस पंक्तियों में या पद्य में जो नए शब्दार्थ आए हैं उसे हम देखते हैं। सेतु, इस शब्द का अर्थ है पुल। अलंघ्य, इस शब्द का अर्थ है जिसे लांघा या पार न किया जा सके। अंतराल, इस शब्द का अर्थ है बीच का। कदम्ब, इस शब्द का अर्थ है एक सुंदर वृक्ष। कनु, इसका अर्थ है कन्हैया या श्री कृष्ण। बावरी, इस शब्द का अर्थ है पगली। अक्षोहिणी, इस शब्द का अर्थ है चतुरंगिनी सेना का एक परिमाण
इसमें एक अक्षौहिणी सेना में 1,09,350 पैदल और 65,610 घोड़े और 21,870 रथ इतने ही हाथी होते हैं। यहाँ इस पद्य का पहला भाग समाप्त होता है। अब इसके आगे का जो दूसरा भाग है मैं जल्द ही आपके सामने लेकर उसे आऊँगा। धन्यवाद।